चलो, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। एग्जामपुर से जुड़ने अब से अगर आप लोगों ने और लोगों को अभी तक नहीं जोड़ा है तो सभी लोगों को जल्दी से इस पे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस इसमें जो चलती है, लगातार आपके लिए जो चीजें आपको मिलती रहती है इस क्लास के थ्रू बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेजवर्दी है और इसमें आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। ये जो नया नया इनिशिएटिव एग्जामपुर करता रहता है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं एग्जामपुर के साथ जुड़ा हुआ हूं और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के हित के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है एग्जामपुर। इसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खैर, हमें कॉन्सेप्ट पे आना है और आपके जो क्वेश्चन चल रहे थे, हमें उसी की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस बैच, ये मतलब जो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन का जो पार्ट था, राइट, इसको हमको आगे बढ़ाना है और बहुत कुछ नया मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। ठीक है, हाँ, स्पीड बहुत ही मेंटेन रखूंगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पीड में और बहुत ही स्लो, एकदम नॉर्मल स्पीड में हम लोग चलेंगे, क्योंकि कई बार पिछली क्लास में बच्चों ने कहा कि सर थोड़ी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, और फिर कुछ कह रहे सर स्पीड बहुत कम है। अब मेरे को तो समझ भी नहीं आया कि भैया स्पीड कम या ज्यादा, इसको कैसे फ्लक्चुएट किया जाए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। यहाँ से बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देने वाला हूं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको ठीक लगे वो आंसर आप लोग यहाँ पे देंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी लोग एक बार आंसर कीजिएगा। सभी सेंटेंस है, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है पहले एक बार और, मतलब इससे रिलेवेंट कराया, सेम टू सेम तो नहीं, कुछ कुछ सेम सेम लगेगा आपको, लेकिन जल्दी कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो ये एक सेंटेंस है, मान ले दे ऑलवेज fill in the blank me to start a new business। ठीक है, एक सेंटेंस ये हुआ। एक और ले लेते हैं, चलो। My dash will be fruitful to you। ठीक है, ऑप्शन देता हूं आपको, रुकिए। ऑप्शन है आपके पास ADVICE, एक ही एडवाइस, और ADVISE, ये समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप आएगा आपको। एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों, आपको क्या लगता है कौन सा आना चाहिए। ADVICE एडवाइस और ADVISE एडवाइस, साउंड दोनों एक है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है दोनों की, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एक बार जरा मुझे कोई बच्चा बताइए जरा कमेंट करके, कौन सा आपको लगता है कि क्या आना चाहिए। जल्दी से सारे लोग बताइएगा बेटा, खाली कोई ना बैठे। ADVICE, ADVISE। चलिए, ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना बच्चे, कि पता भी नहीं चलता कि कब आपके सामने से आकर के निकल जाती है और आपको अंदाजा भी नहीं रहता कि ये आपका गलत था। ठीक है, और कई बार बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि क्वेश्चन बड़ा है तो कुछ ऐसी मिस्टेक होगी कि कोई ना कोई बड़ा वाला पार्ट यहाँ मिस्टेक होगा। ऐसा नहीं होता। कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक ना नजर के आगे से निकल जाती है और बाद में जब पता चलता है कि धत तेरी ये आपका गलत था, तो बड़ा बुरा लगता है। चलो बताते हैं आपको बच्चे कि ये जो ADVIC वाला कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, ध्यान रखना इसको, नाउन, ये नाउन की कैटेगरी का शब्द है। क्या है बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन होता है। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स इसको सलाह लेना, सलाह देना, ये इस चक्कर में ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर कर जाते हैं। बताते हैं आपको, ADVICE ये नाउन है और ADVISE ये आपका बच्चे होगा क्या? वर्ब। अब यहां पे आपको ये देखना है सेंटेंस में कि हमको नाउन की आवश्यकता है या वर्ब की, आपको जरूरत किसकी है, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। अब जैसे इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, माई डैश विल बी फ्रूटफुल टू यू। अब यहां पे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, बहुत बार बता चुका हूं आपको कि ये एडजेक्टिव होते हैं। कौन से? पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन की क्लास हुई थी ना, याद होगा आपको। ये आपका होता है बच्चे क्या?
पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये ऐसा शब्द होता है जो अपने बाद नाउन जरूर लेता है। अगर आपको वो चीज थोड़ा सा अगर आप भूल रहे हो तो मैं एक बार लिखवा करके आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है। उतार लीजिएगा सारे लोग। देखो ये शब्द होते हैं कौन कौन से हमारे, लिख लेना सारे बच्चे। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारे कौन कौन से शब्द होते हैं बेटा, सारे लोग नोट कर लो। कौन कौन से शब्द होते हैं, ये वाले शब्द होते हैं माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स। ये शब्द होते हैं बच्चे पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां दिखने में थोड़े थोड़े प्रोनाउन जैसे लगेंगे, लेकिन गलती मत करना इसे प्रोनाउन बोल के, राइट। इसके बाद बच्चे नाउन का यूज करना कंपलसरी था, ठीक है, याद होगा कुछ कुछ। पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के आना नहीं है, जैसे माई फ्रेंड, योर कार, हिज पेन, हिज ब्रदर, हिज टीचर, है ना, आर क्लास। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपके पास ये शब्द आ रहे हैं, नाउन जरूर आना है। ये आपको पहले भी मैंने क्लियर किया था। अब आ जाओ वापस आपके कॉन्सेप्ट पे। देखो यहां पे आपके पास लिखा माई फिल इन द ब्लैंक विल बी फ्रूटफुल टू यू। अब पक्की बात है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो वर्ब तो आएगा नहीं 100%। यहां पे वर्ब वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, आना क्या चाहिए, नाउन वाला आना चाहिए। तो अब आप खुद समझदार हो, ADVICE ये वाला आना चाहिए, हाँ कि ना, ADVICE, क्योंकि हमें नाउन चाहिए। अच्छा अब यहाँ जाओ, यहां सेंटेंस में दे क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, उसके बाद बीच में आना चाहिए वर्ब, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, बीच में आना चाहिए वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का, तो वर्ब लगाओ ADVISE, एडवाइस, ठीक है। तो आपको ना ये हिंदी के सेंस में याद रखने में बड़ी परेशानी होगी, कंफ्यूज भी हो जाओगे कि सलाह लेना देना, ये लेने देने के उसमें कॉन्सेप्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आपको तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको डील करना है, हाँ कि ना। चलो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बेटा अब आपको मैं ये बता देता हूं कि गलती तो ढूंढ ली आपने, अब आपको ये बताता हूं इसको याद कैसे रखेंगे। ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट्स को, ये छोटी छोटी बातें ना याद नहीं रह पाती है। बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गिल्ट करने वाली बात, होता है छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब ही हो गया आपका सब्जेक्ट, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हमें बीच में क्या चाहिए होता है बच्चों, वर्ब चाहिए होता है। अच्छा अभी क्या लिखा है, ADVICED, क्या लिखा है ये सर, ये तो वर्ब आना चाहिए, लेकिन सी वाला तो हमारा नाउन होता है। बस इसको हटाओ और क्या कर दोगे, ADVISED, एडवाइस्ड। ये आपका आंसर आ गया, समझे, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पे पॉइंट ये है कि सर यहां पे चलो ठीक है, एस वाला सी वाला नाउन है, एस वाला वर्ब है, लेकिन याद कैसे रखें, याद रखने का तरीका क्या है, तो ये लो मैं आपको बता देता हूं। मुझे पता है कई बार बच्चे जो है ना ऐसे रटने के चक्कर में भूल जाते हैं, तो थोड़ी ट्रिक के साथ इसको याद कर लो, छोटी सी ट्रिक अपने लगा लो, छोटा सा कुछ भी ऐसा पॉइंट जिससे कि आप याद रखो। अब देखो जब हम एडवाइस की बात कर रहे हैं, एक एडवाइस सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक में सी आ रहा है, एक में एस आ रहा है। अल्फाबेट अगर आप ए से जेड तक पढ़ते हो बच्चों, तो ईमानदारी से बताओ कि ए से जेड तक पढ़ते हो तो पहले सी आता है या पहले एस आता है, बताना जरा मुझे। ए से जेड तक जब हम पढ़ते हैं तो पहले सी आता है या एस आता है, तो सर पहले क्या आता है, सी आता है, और बाद में ही कहीं जाकर के एस आता है। अच्छा अब नाउन और वर्ब में, नाउन किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से, और वर्ब किससे स्टार्ट हो रहा है सर, वी से। अब ये बताओ कि पहले प्रोनाउंसिएशन, मतलब पहले जो आपका अल्फाबेट है उसमें पहले एन आता है, एन फॉर नाउन, या वी फॉर वर्ब, सर पहले एन आता है। बस रिलेट कर लो, पहले आओ पहले पाओ, बस सी वाला एन, एस वाला वर्ब। इजी है कि नहीं है, यानी कि सी भी अल्फाबेट में पहले आता है, नाउन का एन भी अल्फाबेट में पहले आता है, एस भी पहले आता है, और उसी सॉरी एस बाद में आता है, और वर्ब का वी भी बाद में आता है। तो पहले आओ पहले पाओ, बाद में आओ भाड़ में जाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट आपका तैयार। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बताइए, सारे लोग एक बार बताइएगा, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। CN कार्टून नेटवर्क, SV सूर्यवंशम, इससे आसान और क्या लोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इस पे आ जाओ आप। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अपने आप एक बार ट्राई करेंगे एंड देन मैं बताऊंगा फिर इसका आंसर आपको, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं। सभी बच्चे बेटा कमेंट जरूर किया कीजिए, और हाँ ऑफलाइन भी कमेंट किया कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसको बाद में देखता है, रिकॉर्डेड देखता है हमारे किसी भी लेक्चर को बाद में, कि सर हाँ क्लास निकल चुकी है लेकिन 3 दिन बाद देख रहा है, तो वो भी कमेंट जरूर किया कीजिए। बेटा ये वैल्यू ऐड करते हैं हमारे कंटेंट पे। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई हम जो है अच्छा चल रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो बताओ। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो भी आप बताइए, वेलकम है आपके कमेंट्स का, ठीक है। या कहीं ना कहीं हम एक वैल्यू ऐड करते हैं हमारी मेहनत में। चलो
सेंटेंस है मीनू अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज देयर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। चलो चलो देख लेते हैं बच्चों। देखो मीनू अलॉन्ग विथ, यहाँ पे प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट जो बच्चों सोच रहे हो ना, वो नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ना वही घूम रहा होगा मामला, सर अलॉन्ग विथ आया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे मीनू अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स है ना, तो मीनू के हिसाब से सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, फिर गलती क्या है? इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। अब देखो यहाँ पे बताओ, चलो बताता हूं। देखो बहुत अच्छी कोशिश की आपने। देखो यहां पे कई बच्चे ने ओल्डेस्ट भी लिखा है, ठीक है। देखो माई योर हीज हर जब ऐसा लगाया जाता है ना, जब हम रिलेट करते हैं उस चीज को, माई एल्डर ब्रदर, माई ओल्डर ब्रदर नहीं होता। हाँ अगर ऐसा होता कि भाई वो उससे बड़ा है, ही इज ओल्डर देन हिम, ऐसे ठीक है, तो वहां पे लगा सकते थे। लेकिन जब हम पोजेस करते हैं ना, तो बेटा वहां पे वो गलत नहीं होता, वो अपनी जगह ठीक होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है, नो एरर है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, इसको ठीक कर दो, सेंटेंस आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप इसमें अच्छी खासी कोशिश कर रहे हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको। सभी बच्चे बताइए जरा। इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान मैं क्या दूं आपको, बताओ। इससे आसान क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता, इससे इजी नहीं होगा। देखो यहां पे आपके पास इनकेस आ रहा है, अरे मैं क्यों बता रहा हूं भैया, 1 मिनट पूरा लो आप, मैं क्यों बता रहा हूं, चलो हिंट मिल जाता भी आपको। देखो इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव, ये आपका कैसे गलत है, ध्यान से समझिएगा। मीनिंग क्या आ रही है, मीनिंग क्या आ रही है, इन केस मैंने आपको बोला है कि अगर कभी भी आपके पास इन केस वाला वर्ड आए ना, तो इसको आप इफ की तरह कंसीडर करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो इफ की तरह मान लो, इफ यू अपोलोजाइज, अब इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है एज यू ऑल नो, ठीक है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज होना चाहिए, हो भी रहा है। तो इन इफ यू अपोलोजाइज है ना, अगर तुम अपोलोजाइज करते हो इस प्रॉमिस को तोड़ने के लिए, फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। अब देखो यहाँ पे यू विल सर्टेनली बी, अब विल आ रहा है, बी आ रहा है, अब विल के साथ बी आ रहा है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वो भी नहीं कि थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड नहीं, वो भी सेकंड आ रही है। अरे भैया कितना गलत है, सर्टेनली बी फॉर गिवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर गिवन होना चाहिए। ठीक है, आंसर कई बच्चों ने दे भी दिया, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपके पास मोडाल के साथ बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास फॉर गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि इट विल बी डन होता है या इट विल बी डू, इट विल बी डन होता है कि ये काम हो जाएगा, इट विल बी डन, ये नहीं बोलता इट विल बी डू,
समझे मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। इट विल बी डन, ये काम हो जाएगा। इसी तरीके से पैसिव में था ये, सर्टेनली बी फॉरगिवन। इससे आसान क्वेश्चन भैया मैं नहीं दे सकता आपको। अगला अगला क्वेश्चन का अगला आंसर दीजिए फटाफट से सारे बच्चे। देखो वैसे ना मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। अगर किसी भी बच्चे को अगर ऐसा है कि कोई डाउट है, उसका उसने कमेंट बॉक्स में पूछा लेकिन मैं नहीं बता पाया, उस टाइम में क्लास में मेरा ध्यान क्वेश्चन पे था, मैंने आपका डाउट नहीं पढ़ा, निकल गया, तो आप एक काम करो, मैं मेल आईडी बता देता हूं, आप उस मेल आईडी पे अपना जो है डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? उस डाउट को भेज सकते हो। अगर मुझे लगेगा जेन्युइन डाउट है और टाइम जैसी फ्री होता है, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा, ठीक है? इस नाम से है rkmehto276@gmail.com। आप इस पे मेल आईडी पे जो है आप अपने क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है? ये आपका डाउट के लिए rkmehto276@gmail.com, ठीक है? तो आप अपने डाउट वगैरह यहाँ पे मेरे को सेंड कर सकते हैं इफ यू लाइक इट, ठीक है? हाँ, अगर मुझे लगता है कि सर इस वाले पॉइंट को सीखने के लिए अगर मुझे लगता है कि इस बच्चे को ये वाला लिंक देना चाहिए कि इस वीडियो में ये वाला है कंटेंट, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इंस्टेंट आंसर का रिप्लाई की उम्मीद में मत रहना कि मैंने जो है आरके सर को मैसेज किया और फट से आरके सर ने बदले में मेरे को रिप्लाई दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा पूरा दिन क्लासेस रहती है, शाम को कभी फ्री होते हैं तो रिप्लाई करेंगे आपका, है ना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। ये सेंटेंस है आपका, देखो इसको कैसे करना है, किस तरीके से किया जाएगा बेटा, समझिएगा गौर से। देखो, शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड ऑफ हर साड़ी। इससे ये चमचमाता तो अच्छा लगता है नहीं? देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या है, वॉस के साथ आईएनजी आ रहा है, वॉस के साथ अगर आपके पास आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस का बन रहा है? ये सर जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। कौन सा बन रहा है सर जी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, ठीक है? अच्छा, अभी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, पक्की बात है, इसका मतलब ये होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये कि भैया साड़ी जो है वो काम कर रहा है, साड़ी थोड़ी छुप रहा है, मतलब साड़ी थोड़ी किसी को छुपाने का काम कर रहा है कि आजा भैया मैं तेरे को छुपाता हूं, ठीक है? कोई ऐसी चीज है जो साड़ी के पीछे छुपी हुई है, नॉन लिविंग थिंग से कंसिडर किया जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग है ये। तो विच वॉज टोटली हिडन, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो दिख नहीं रहा, वो पेड़ के पीछे वो चीज ढकी हुई है, तो इट वॉज हिडन, मैं देख नहीं पाया कि वो क्या था, वो क्योंकि पेड़ के पीछे था, वो छुपा हुआ था थोड़ा सा, मतलब दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे हाइडिंग नहीं होना चाहिए, हाइडिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का ज्ञान आपको मैंने दे दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रह पाए। विच वॉज टोटल हिडन, हाइडिंग का कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे। विच वॉज टोटली हिडन होना चाहिए, हिडन होना चाहिए ना कि हाइडिंग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आया, एक बार इसको भी कर लेंगे जल्दी से, सभी बच्चे एक बार कीजिए इसको। फटाफट से सारे लोग करें, क्या लगता है आपको? चलो हो गया। देखिए अब देखो, शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ आवर सबऑर्डिनेट इन मिसकंडक्ट। देखो अब आप सोचेंगे सर ये एडवाइस जो अभी सिखाया कहीं उसी से तो नहीं है रिलेटेड? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो एडवाइस सिखाया उससे रिलेटेड नहीं है, उससे अलग है, ये उससे अलग है, उससे काफी अलग है बेटे। चलो देखो बताता हूं, चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद फिर मैं आगे बता दूंगा इसका सही जवाब।
चलो बच्चों, हो गया, डन। ओके, शी एडवाइज्ड बाय, मैं बता देता हूं इसका सही जवाब क्या है। ये बच्चे जो है ना बड़ा पगलेट बन जाएंगे। देखो, शी एडवाइज्ड बाय अस, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। बाय अस लिखा है, पैसिव वॉइस इसी से दिख जाता है। जब आपके पास ये बाय अस आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस खुद पैसिव है। पैसिव है तो एडवाइज्ड से पहले शी वॉज एडवाइज्ड, शी वॉज एडवाइज्ड ये लगाना पड़ेगा, वॉज लगा दो। शी वॉज एडवाइज्ड बाय अस, यानी कि उसको हमारे द्वारा एडवाइस किया गया। शी वॉज एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन, ऐसे करके, ठीक है। अगला, अगला इसका कीजिए आंसर सारे लोग फटाफट। हो गया बच्चों। देखो, एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी अप्रिशिएट। अभी आपको याद होगा एक क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूं दोबारा से, ये रहा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, इससे ही मिलता जुलता काफी सेंटेंस है ये। देखो, विल बी फॉरगिव बिल्कुल गलत था, तो क्या लगाना पड़ा, विल के साथ बी आ रहा है तो साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वही चीज आपका बेटा यहां पे आना था। तो कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। तो यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हो गया, ये रहा। सेंटेंस में विल बी अप्रिशिएट, तो विल आ रहा है, बी आ रहा है, तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना, इसको चेंज करो। फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, अप्रिशिएट नहीं होगा, अप्रिशिएटेड हो जाएगा, अप्रिशिएटेड, समझे? मतलब मीनिंग क्या आ रही है बच्चों, मीनिंग ये आ रही है कि ऐसा कोई भी स्टेप जो कि गवर्नमेंट लेती है पीस स्टेट के अंदर, पीस यानी कि शांति बनाए रखने के लिए, उस चीज को क्या किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, मतलब उसको एडमायर किया जाएगा कि बहुत अच्छी बात है ऐसा हो रहा है, ठीक है, अप्रिशिएटेड होना चाहिए। डन। चलो अगला, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने पीछे करवा दिया था, इसलिए जो है ज्यादा टाइम नहीं दिया इसमें। अगला क्वेश्चन, जल्दी कीजिए सारे बच्चे एक बार फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दैट एरिया, सॉरी इन दिस एरिया, वर डिस्कवर 2 ड्रग एडिक्ट्स। देखो, आप लोगों को पीछे ही मैंने वो चीज क्लियर करी है, अगर हमारे पास वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव है, ठीक है। अगर आपको पैसिव एक्टिव का थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो डाउट को पहले डाउट को रिजॉल्व कर दें आपके, ठीक है, ताकि आप लोगों का आगे का क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। देखो, ट्रिक टू फाइंड पैसिव, कैसे पैसिव को फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या ट्रिक, क्या चुटकियों में कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बहुत इजी है। इज एम आर, अगर आपके पास इज एम आर आ जाए, वॉज वर आ जाए, आखिरी बी
बीन या बीइंग आ जाए, इज एम आर वॉज वर या बी बीन बीइंग। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इनमें से कुछ भी आ रहा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बच्चे जान लेना कि ये पैसिव है। समझ गए बात? ये पैसिव वॉइस होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। अगर इनमें से कुछ भी इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना कि ये पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, इससे आसान ट्रिक मैं और नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे करके आपको बता देता हूं ताकि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, मान लो मैंने कहा कि मोहित वॉज कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। अच्छा, एक और ले लेते हैं। रजत हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। एक और ले लेते हैं। मुस्कान was decorating the class। अगला, this question can't be solved। और एक और ले लेते हैं। They have been awarded। ठीक है, चलो अब आपको दिखाता हूं कि एक्टिव पैसिव कैसे पहचानना है, कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव। देखो, यहां पे हमारे पास वर्ब क्या आ रहा है, कॉल्ड। यहां पे क्या आ रहा है, सबमिट। यहां पे क्या आ रहा है, डेकोरेटिंग। यहां पे वर्ब क्या आ रहा है, कांट बी सॉल्व्ड। और यहां पे क्या आ रहा है, अवॉर्डेड। आ रहा है ना? चलो देखो, ये बताओ कि क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? यस सर। इससे जस्ट पहले चेक करो, क्या इज एम आर है? नो सर। वॉज वर है? यस सर, वॉज आ रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। बस ये 8 वर्ड याद कर लो ना, दिमाग में छाप लो। क्या क्या 8 वर्ड है बच्चे? क्या क्या ये आपका 8 वर्ड है? बस इन 8 वर्ड को अच्छे से दिमाग में चिपका लो। इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन और बीइंग। बस इतने 8 वर्ड को आप याद कर लो। ये 8 वर्ड अगर आपको याद हो गए ना तो सारा आपका क्लियर है मामला। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से जान लो सारे बच्चे। मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी इसके साथ वर्ब की इज एम आर आ रहा है, नहीं सर वॉज वर आ रहा है, ठीक है आ रहा है ना, इसका मतलब ये आपका पहला पैसिव है। दूसरे की बात करते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इससे पहले चेक करो, क्या इज एम आर है? नो। वॉज वर है? नो। बी बीन बीइंग है? नो। इसका मतलब ये आपका एक्टिव है। इससे आसान क्या लोगे? ठीक है, ये इसके बाहर इंग्लिश का और कोई ट्रिक नहीं होता एक्टिव पैसिव का। ये बताओ, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है, तो बस जाहिर सी बात है, पैसिव तो बोलना भी बेकार है, एक्टिव ही होगा, क्योंकि पैसिव के लिए तो थर्ड फॉर्म होना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इससे जस्ट पहले चेक करो, क्या इज एम आर है? नो। वॉज वर है? नो। बी बीन बीइंग है? यस सर, बी आ रहा है, पैसिव वॉइस। और आगे बढ़ो, यहां पे अवॉर्डेड थर्ड फॉर्म है, यस सर। इससे जस्ट पहले चेक करो, क्या इज एम आर आ रहा है? नो। वॉज वर आ रहा है? नो। बी बीन बीइंग आ रहा है? बीन आ रहा है। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? यस और नो? तो ये आपका एक्टिव पैसिव ऐसे करना होता है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप देखो, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सेंटेंस में आपका क्या गलत क्या सही होगा, जरा समझने की कोशिश करना। सेंटेंस में मैंने आपको बोला, अगर कभी भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है, तो वहां से लेकर के जहां तक उसका क्लॉज चल रहा है ना, उतने को डिलीट कर दो, मिटा के पढ़ लो। क्या बना? द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट। यहां से यहां तक मिटा दो, हटा दो, कोई बात नहीं। द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। अब देखो, यहां पे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है ना। अब बताओ, पुलिसमैन ने ढूंढा होगा ड्रग एडिक्ट्स को या
ड्रग एडिक्ट्स ने पुलिस को ढूंढा होगा, सोचने वाली बात है भैया। ड्रग एडिक्ट्स को पुलिस ने, यानी कि पुलिस वो काम कर रही है, वो एक्टिव बनना चाहिए। अभी बताओ क्या बन रहा है, पैसिव बन रहा है। वॉस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव बन रहा है, और हमें बनाना था एक्टिव में। तो क्या करेंगे, सीधा काम करो, वर्क काट दो। आप पढ़ के देखो, अभी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है ना, ये अपने आप ही वर्क की अब सेकंड फॉर्म बन जाएगी, वर्क काट दो। द पुलिसमैन डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स, ये सेंटेंस तैयार है आपका। द पुलिसमैन डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स, यानी कि पुलिसमैन ने जो है 2 ड्रग एडिक्ट्स को क्या किया, खोजा, डिस्कवर किया। क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट भी अगर आपको होता है तो आप लोग जो है मेल आईडी के थ्रू भी आप मेल करके अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी आपको है। तो आप टेलीग्राम के चैनल पे भी आप ज्वाइन करके वो चीजें कर सकते हैं ना। बैंकिंग वाले में मैं ऐड हूं। चलो, तो आपका आंसर आ गया, इस तरीके से आपको करना था। इसको और देखते हैं। चलो, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉन बाय ऑल द टाइप ऑफ पीपल। बताओ जल्दी से सभी बच्चे कीजिए एक बार आंसर। हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ। जरा कि क्या आया आपका आंसर, देखो। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉन बाय ऑल द टाइप ऑफ पीपल। आई नो कि अब आप ये कहेंगे कि सर ठीक है, वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव होना था, पैसिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा यहाँ पे ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक्टिव पैसिव के टाइम बताई हुई ये चीजें। बाई का यूज गलत है यहाँ पे, क्योंकि नो के साथ बाई नहीं, टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, टू का। जैसे ही इज नॉन टू मी होता है, ऐसे ये नहीं बोलते ही इज नॉन बाई मी, ही इज नॉन टू मी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे टू आता है। मुझे पता है कई बच्चों का ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है जो फंस जाता है, एग्जामिनेशन में ये नहीं दिखता आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए एक बार इसका आंसर। मैं साइड हो जाता हूं, ये लो। चलो बच्चों देखो, द पीएम अश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। ये सेम वैसे ही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों आपको, जो पीछे आपको मैंने करवाया था ना, एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू प्लेस पीस एंड हार्मनी इन द स्टेट विल बी अप्रिशिएटेड। मुझे तो क्वेश्चन पूरा याद भी हो गया। देखो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होना चाहिए, देखो किस प्रकार से बनाना है। पहले तो हम आंसर बता दूं, आंसर इसका नो एरर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, कहां कहां गलती हो सकती थी जो आपने टिक मारी है। देखो यहाँ पे कई बच्चों ने इजएमआर लगाया होगा, वॉसवर लगाया होगा, द पीएम वॉस अश्योर्ड, द पीएम इज अश्योर्ड। ये बताओ पीएम ने अश्योर किया, पीएम को किया गया, तो पीएम ने अश्योर किया है, ये अपनी जगह ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद हिज गवर्नमेंट वुड डू। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे सर वुड क्यों आया, विल आना चाहिए। अरे भाई आगे पास्ट है तो पीछे भी तो पास्ट ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे वुड अपनी जगह ठीक है। अच्छा उसके बाद सर इट्स क्यों आया, तो अगर कभी भी किसी गवर्नमेंट का नाम आ जाए, ठीक है, कोई फर्म का, कोई कंपनी का या कुछ भी ऐसा, तो इट का यूज करते हैं ना कि दे, ठीक है। यहाँ पे पीएम के लिए नहीं आ रहा, वो गवर्नमेंट के लिए आ रहा है कि गवर्नमेंट अपना जो है बेस्ट देगी, ये मीनिंग आ रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह पे गलती होने के चांसेस थे लेकिन बच गया, तो यहाँ सेंटेंस अभी आपका क्या है, नो एरर है। ये आपका सेंटेंस ऑलरेडी, ये सेंटेंस आपका पहले से ही सही है, हम इस पे टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया आंसर। अगला चलो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। जल्दी बताइए सारे बच्चे। चलो बच्चों देखते हैं अब इसका। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ पे थोड़ा सा ना सेंटेंस को अपने आप एक बार टेक्निकली समझोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को पूछा। आप देखो यहाँ पे जो बच्चा इजएमआर लगा रहा है
द टीचर वॉज आस्क्ड, देख गलत हो जाता, द टीचर वॉज आस्क्ड का कोई लॉजिक नहीं है, टीचर से नहीं पूछा गया, टीचर ने पूछा, यहां अपनी अपनी जगह ये ठीक है। अब किससे पूछा, सर स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। क्या पूछा, वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन, ठीक है, कि क्या वो उस आदमी का नाम बता सकते हैं, हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। अब देखो यहां पे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद करो इस वाली लाइन को, कहां गया, ये रहा, इज एम आर वॉज वर बी बिन बींग, अगर इनमें से किसी के साथ V3 आ जाए तो वो पैसिव होता है, ठीक है। इससे बढ़िया ट्रिक आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ है ये मेरा, ठीक है, कि अगर कभी भी इज एम आर वॉज वर बी बिन बींग इनके साथ V3 आ जाए तो पैसिव होता है। अब आ जाओ आपके वापस क्वेश्चन पे, ये रहा, ठीक है, वापस इस क्वेश्चन को देखो आप एक बार, यहां पे लिखा है डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है, कहां गया, हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका, बीन आ रहा है, बीन के साथ V3 आ रहा है, इसका मतलब एक्टिव या पैसिव, सर पैसिव में लिखा है। अब किसमें बनना किसमें चाहिए था, सोच के बताओ मुझे, ठीक है। मेरे क्या आ रही है कि भाई तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने अमेरिका की खोज करी या अमेरिका ने जिसकी खोज करी, सोचो, जिसने अमेरिका की खोज करी या अमेरिका ने जिसकी खोज कर दी, तो जिसने अमेरिका की खोज करी एक्टिव होना चाहिए बेटा, ये डूअर है, सब्जेक्ट है ये हु, डूअर है, ये मैन डूअर है, यहाँ पे एक्टिव बनना चाहिए था, एक्टिव बनना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके आगे, बीन, बस मिल गई गलती आपको, मिल गया मिस्टेक, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से बीन काट दो, आंसर आपका बन गया। अब क्योंकि ये फिर जो डिस्कवर्ड है ना, ये आपका एक्टिव वाला पार्ट बन गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर हो गया डी, मतलब देख लेना अपने हिसाब से, चलो डन, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस, इसमें बनना चाहिए था। मीनिंग क्या आ रही है कि टीचर ने उस आदमी का नाम पूछा कि जिसने अमेरिका की खोज करी, ना कि अमेरिका ने जिसकी खोज करी, इस तरीके से इसको बनाना था। क्लियर हुआ हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितनी भी चीज मैं आपको दे रहा हूं ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी इससे बाहर कोई नियम कानून होता ही नहीं है जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव का बताया। न्यूज़पेपर पढ़ते समय कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर की मैक्सिमम राइटिंग जो होती है वो पैसिव में लिखी होती है। अब पैसिव में लिखी होगी और आपको आएगा नहीं तो फिर कैसे करोगे। इसलिए बच्चे इन सारी चीजों को थोड़ा सा सीरियसली होकर के, थोड़ा सा ध्यान देकर के आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आ पाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ जो है अपनी क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, क्लास अगर आपको पसंद आती है तो बच्चे इसको शेयर भी किया कीजिए और बाकी बच्चों को भी बताया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।